Good morning, students. Today discuss about in computer subject. Our computer subject, the title of computer subject information technology, code number 402. There are two parts divided in this topic information technology. The part A communication, the part A employability skills, and part 2 subjective skills. Today discuss about part A employability skills. There are the 5 units in the employability skills. So that today's discuss about unit number 1 communication skills. The communication skills related to the communicate any two persons and more persons, discuss about any topics, any things, and relative to the our environment things, and such a different types of skills. Communication is a word with the Latin word communicare. कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर के नाम से हुआ है. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेयर इज कॉल्ड शेयरिंग इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है. टुडे डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. Communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. Communication एक ऐसा स्किल होता है जो स्किल को which are needed, जिसकी हमें आवश्यकता होती है उसको बोल करके और लिख करके प्रॉपर तरीके से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं. क्योंकि हम बोल करके अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं, उसके व्यूज़ आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसका. उसी प्रकार से कुछ हमारे जो कम्युनिकेशंस मीडियम्स और स्किल्स होती है राइटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं. आगे भी इसको बताएं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी हैं जिनको हम इसके द्वारा कर सकते हैं. तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स. ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक appropriately whilst maintaining eye contact with the audience. क्योंकि एक पर्सन जो एबल होता है बोलने के लिए, हम बोलने के लिए तभी हम लोग किसी व्यक्ति से कोई भी डिस्कशन, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं जब उनका आई कांटेक्ट मतलब हम आमने सामने होंगे. जब टू पर्सन्स हैव ईच अदर इन फ्रंट ऑफ दैट डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ आई कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से नहीं, हम जब हम लोग आमने सामने होंगे उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं. ठीक, कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. क्योंकि हम अगर कोई भी सपोज अब क्लासरूम्स के अंदर टीचर्स है तो टीचर्स किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है तो नेक्स्ट ये प्रोसेस होना चाहिए कि जो सामने इन फ्रंट ऑफ में स्टूडेंट्स हैं उसका कांटेक्ट टीचर्स के होना चाहिए. आई कांटेक्ट का मतलब उसका ध्यान सारा केंद्र, हमारा जो व्यूज़ क्लियर करने के लिए होते हैं, तो हमारा ध्यान है वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के तभी हो सकता है जब हमारा आमने सामने आई कांटेक्ट यानी आपने सामने बिल्कुल हम लोग होते हैं और हमारा सारा फोकस उनके चेहरे पर होता है. जो सामने हमारा टीचर्स है या जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कोई सर्वर है, उसके द्वारा कम्युनिकेशन हमारा स्पीकिंग के माध्यम से तभी उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं. और हम लोग एक दूसरे की बात, जो सेंडर रिसीवर्स होते हैं वो उस मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. क्योंकि विदाउट मैसेज सेंडर रिसीवर भी कुछ नहीं कर सकता है. सेंडर मीन्स सेंड करने वाला, कोई भी मैसेज सेंड करता है. रिसीवर मीन प्राप्त करना.
uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience in generally said to be an effective speakers। क्योंकि तभी जो स्पीकर्स होता है, बोलने वाला होता है, वो इफेक्टिव तभी हो सकता है जब हमारा आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सामने होगा। आपने क्लास में भी आप देखते हैं जब आपको टीचर पढ़ाता है, यदि आप लोग उसके आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं तो उस पीरियड में आपको किसी तरह से वो आपको क्लास के अंदर आपको इंडिकेट करते हैं, आपको पनिशमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न होता है जब तक हम लोग टू पर्सन्स का आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो स्पीकर्स जो उसको बोला उसकी वोकैबुलरी हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है और हमको क्या चीज़ समझनी चाहिए। हम अपने व्यूज़ भी नहीं दे सकते हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने व्यूज़ कैसे देंगे, उसको क्वेरी कैसे करेंगे। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आते हैं ये। सिमिलरली एन इफेक्टिव राइटर शुड बी एबल टू यूज रिटन वर्ड्स इन वेरियस स्टाइल एंड टेक्निक्स टू कम्युनिकेट हिज हर मैसेज एंड आइडियाज़ टू द रीडर्स। जिस प्रकार स्पीकर का इफेक्टिव बढ़ता है उसी प्रकार जब इफेक्टिव राइटर तभी हो सकता है उसी प्रकार होना चाहिए जिसमें रिटिन वर्क, जो रिटिन वर्ड्स हैं उनका वेरियस स्टाइल, अलग अलग स्टाइल से होना चाहिए और टेक्निक्स वहाँ पर कुछ कम्युनिकेट टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। कोई भी हम लोग फिगर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हेडिंग्स के रूप में हम लोग करते हैं। इंडिकेट हम लोग क्यों करते हैं, पॉइंट्स जो आपकी हेडिंग्स होती हैं उनको इंडिकेट अलग कलर से करते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्यों करते हैं, किससे कि जो उनके मैसेज को जो कम्युनिकेट तकनीकी के माध्यम से हमारा जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है या आइडियाज़ हो रहे हैं वो रीडर तक जो पहुँचे उसको वो कम्युनिकेट कर सके और अच्छी तरह से उसको अंडरस्टूड कर सके। वन शुड हैव द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली एंड राइट एंड स्पीक क्लियरली इन एनी सिचुएशन। क्योंकि हमें सभी को चाहिए एबिलिटी टू लिसन, सुनने। ऐसा नहीं है केवल हम उसको देख रहे हैं सुन, तो हमें जब कोई बोलता है तो उसको लिसन मानना होता है। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्पीकिंग और लिसनिंग का होता है। जब कोई बोलेगा तभी दूसरा सामने वाला वो उसको सुनेगा। अच्छी से सुना, इन ऑर्डर कम्युनिकेट प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो इसमें और राइट एंड स्पीक केयरफुली रूप से में लिखना चाहिए और उसको स्पीक बोलना चाहिए क्लियरली इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में स्पष्ट हम उसको फॉलो करेंगे तभी उसको हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर आर गुड द रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देयर आर द फोर स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना और लिसनिंग सुनना। ये स्किल्स आर एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करते हैं। विदाउट इनके हम हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवल नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज, क्योंकि एक स्टूडेंट जब स्टडी करता है किसी भाषा को, बट इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, क्योंकि यह आवश्यक होता है, उसके महत्वपूर्ण होता है दैट यू आर एबल, हमें एबल होना चाहिए टू रीड करने, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, स्पीक बोलने के लिए, एंड लिसन वेल इन ऑर्डर द कम्युनिकेट प्रॉपरली। तभी हम कम्युनिकेशन का जो प्रॉपरली एक प्रॉपर ऑर्डर में कम्युनिकेट को कर सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि जब और स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू कम्युनिकेट। स्पीकिंग माने बोलना, हम अधिक जब बोलते हैं तभी हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से हमें सहायक होती है हमारे लिए टू कम्युनिकेट, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए विद द पीपल, लोगों के साथ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब विश्व में कहीं पर भी हम जब डिस्कशन करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो आपकी रीजन लैंग्वेजेस होती है वो सभी बात करते हैं, लेकिन हम कई अदर स्टेट्स में जाते हैं तो हमें हमारी लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ की लैंग्वेज जो मदर टंग्स होती है वो अलग होती है। तो कम्युनिकेट करने में हमें क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ए कॉमन लैंग्वेज with the help of discuss about any other languages with two persons other languages में उनको अंडरस्टूड करना है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए हेल्पफुल होती है। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू द कम्युनिकेट विद द पीपल हु अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पर भी समझाया गया कि उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। इंग्लिश बिसाइड्स द लैंग्वेज, क्योंकि किसी दूसरी लैंग्वेज के आधार पर इंग्लिश का हम लोग प्रयोग करते हैं। यू हैव बीन एक्सपोज टू द स्पीकिंग एंड द लैंग्वेज फ्रॉम ईजली चाइल्डहुड। बचपन में लोग कुछ भाषाएं होती हैं इनका प्रयोग हम लोग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल योर मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा होती है, इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि उसका हम प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट टाइम इज थ्रो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, थ्रो द किसी नॉलेज को भाषा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं विद द कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से ही उसको अधिक से अधिक ज्ञान को किसी दूसरी भाषा में ले सकते हैं। जब हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जब हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो हमारे जो मिस्टेक्स होंगे उसको पता कैसे चलेगा। जब आप सामने वाला स्पीकर को स्पीक कर रहा है, राइटर या उसको लिख रहा है, तो पढ़ने रीडर उसको जब तक अच्छे से रीडर नहीं करेगा, समझेगा नहीं या लिसनिंग नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद द कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और टू सेटअप द बिजनेस, क्योंकि किसी ऑक्यूपेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है या बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। नेटवर्किंग जो भी आपकी होती है कॉमर्शियल एरिया में होती हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट्स है। विदाउट हमें सामने वाले को किसी वस्तु के बारे में, किसी टॉपिक्स के बारे में या किसी मटेरियल्स के बारे में जब तक हम उसको अंडरस्टूड नहीं करेंगे, वो चीज़ समझ नहीं पाएगा। बिजनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट के बारे में था, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। नेक्स्ट आपका सेशन 1 आता है, यानी जो यूनिट फर्स्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसी में आपका ये आता है सेशन 1, या इसको हम चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस हम लोग करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल एक कंप्लीट यूनिट है और उसी का ये पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन का परिचय देते हुए यू प्रॉब्लली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से देखा होगा सारे लोग एक दूसरे को बातें करते सुना होगा। कम्युनिकेट ऑल द टाइम, सभी को हर समय बात करते कम्युनिकेट करते थे। एवरी वन नीड्स इट एंड वांट्स, क्योंकि प्रत्येक की इसकी आवश्यकता है, एंड वांट्स इट, और वो इसको चाहता भी है। क्यों चाहता है? व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन। लेकिन अब बात ये आती है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक स्पष्ट रूप से हम कम्युनिकेशन कैसे करें उसके बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास सामने आएंगी कि कम्युनिकेशन एक सिंपल रूप से बात करना, हर जगह हमारा कम्युनिकेशन एक ही प्रोसेस में काम नहीं करता है। जो हम लोग घरेलू भाषा में घर पर आप हम डिस्कस करते हैं, पानी दे दो, ये कर दो, हमें खाना दो, ये सब क्या कम्युनिकेशन भी स्किल्स हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस हमें हर जगह कामयाब नहीं होती। बिजनेस पर्पज़ में या हमारा अलग जो हमारी और भी प्रोसेस होती है, वहाँ ये वर्क नहीं करेंगे। तो लेट अस ट्राई द अंडरस्टैंड। अब इसको हम लोग समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन, जो वर्ड कम्युनिकेशन अभी यहाँ पर आया, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया, जिसका मीनिंग है टू शेयर। शेयर का मतलब बांटना, ठीक। तो कम्युनिकेशन का मतलब शेयरिंग तो होता है, इन्फॉर्मेशन की हम शेयरिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ के कर रहे हैं, व्यूज़ के कर रहे हैं, किसी टॉपिक में रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। इन यहाँ पर आगे फिगर उसके बारे में बताया, यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज शेयरिंग। वहाँ पर आपको वही समझाया जाएगा कि जो कम्युनिकेशन को आप देख सकते हैं वहाँ पर, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को, कि जो इन्फॉर्मेशन उसको हम शेयरिंग कैसे करते हैं बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल, किसी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, और विद इन ए ग्रुप या किसी ग्रुप के अंदर, टू रीच ए कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग। उस कम्युनिकेशन को वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसको कैसे समझाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो आवश्यकता है, वो कम्युनिकेट क्लियरली होनी, स्पष्ट होनी चाहिए। एंड शेयर थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं या हमारी फीलिंग्स हैं या आइडियाज़ हैं, विल हेल्प यू, वो हमें सहायक होंगे इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स। हमारे जो अधिक लोगों से हमारे संबंध होंगे उनमें वो आप अच्छी तरह से क्या होंगे, सहायक होंगे, हेल्प करेंगे हमारे। क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब सारे क्या कम्युनिकेट करते हैं। हम किसी की फीलिंग्स को समझ कर ही हम उसके बारे में जान लेते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ हमारी इसमें कम्युनिकेशन में हमारी कुछ नॉन वर्बल, वर्बल भी आते हैं, बताइए सांकेतिक भाषा इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी आगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसी में होता है कि फॉर एग्जांपल यू कैन इन्फॉर्म, जैसे हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट समथिंग्स,
कुछ बच्चों के लिए, या यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अदर्स थ्रू द कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे को हम कोई भी हम इन्फ्लुएंसेस जो कोई भी घटनाएं उनके बारे में बताना या अपनी सूचना उनको कम्युनिकेट के माध्यम से भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स टू रिलेटेड टू द कम्युनिकेशंस प्रोसेस। नंबर 1, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना, सूचित करना से। इन्फॉर्म, यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन, किसी के पास जहाँ हमारा आवश्यकता है उसको हम किसी फैक्ट से या सूचना है वो संबंध किसी व्यक्ति तक कैसे वहाँ पर पहुँचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल और एन एग्ज़ाम टू द फ्रेंड। अब एक कंडीशन आती है कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी सीट है, डेट सीट है, उसको हमें क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें इस वर्ड का यूज़ करेंगे। ये कम्युनिकेट में हेल्प होती है, क्योंकि हम अदर्स जो भी एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको ये टाइम टेबल लोग शेयरिंग करते हैं, तो कम्युनिकेट करेंगे। एक तो हम लोग ओरली उनको बताएंगे, डेट्स हम ओरली बता सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर जो उसका शेड्यूल होगा उसको हम क्या करें? रिटन करके तब उसको हम सेंड करेंगे। तो वहाँ पर आपका जो मैसेज होगा चैनल सिस्टम्स होगा, और एक साइड आपका सेंडर्स होगा, दूसरा आपका रिसीवर्स होगा। सेंडर्स भेजने वाला और रिसीवर क्या होता है? प्राप्त करने वाला। और चैनल्स में आपका मैसेज होगा, यानी ये टाइम टेबल होगा, उसको वो पहले उसको सेंड करेगा, इन्फॉर्म करेगा, फिर उसका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई किसका आएगा? रिसीवर का। जब रिसीवर का रिप्लाई आता है तो सेंडर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसके आंसर में फिर सेंड करता है मैसेज, तो रिसीवर फिर उसको एक्सेप्ट करता है। इसी में आपका नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यू बी द रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस द, आपका जो इन्फ्लुएंसेस होता है ये समवन इन द इनडायरेक्ट वे में, कोई मतलब कि इनडायरेक्ट वे, तो डायरेक्टली होता है इन्फॉर्म करना, यहाँ होता है इनडायरेक्ट वे में, व्हाट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे, लेकिन कुछ कारण से वो इम्पोर्टेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेगोटिएटिंग विद ए शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, ये इन्फ्लुएंस होता है, मतलब फैलाना, जैसे कोई चीज़ चार तरफ फैला देते हैं, इन्फ्लुएंस उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर शॉपकीपर जैसे कि पता चला मैं कि उसने क्या किया, कुछ हमारे जो हेल्पिंग या मतलब कोई भी वस्तु जो थिंग्स हैं, बुक्स वगैरह हैं या और भी चीज़ें हैं, शॉपकीपर उसने क्या किया, उस पर रिड्यूस कर दिया, प्राइस को कम कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, और हमें मालूम है उसका टाइम है, एक निश्चित टाइम है कि नेक्स्ट डे तक या डेट तक या टिल नाइट तक, ये हमें क्या करना है, कुछ में हेल्प मिल रही, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको फ्रेंड को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि वो भी उसका बेनिफिट ले ले। तो ये भी कम्युनिकेशन, वो इन्फ्लुएंस वर्ड आता है यहाँ पर। स्ट्रेस ड्यू टू द एग्ज़ाम और एनी अदर रीज़न, किसी भी रीजन में, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या उसको फैलाना होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपका आता है तो ये इन्फॉर्म्स और इन्फ्लुएंस, दो वर्ड्स आ गए आपका। एक वर्ड आपका और था, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस फीलिंग्स। एक्सप्रेस फीलिंग्स में ये आपका एक्सप्रेस फीलिंग है, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स। यहाँ पर क्या होते हैं, हम लोग किसी फीलिंग, कोई फीलिंग आपकी है, सौरो है या हर्ष में, यानी मतलब सुख में या दुख में हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे फीलिंग्स में, या हमारे कोई हेल्थ से रिलेटेड है वे, तो उसको एक्सप्रेस दें, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं मोशन के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग अवर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। एग्जाम्स में अगर हम पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, तो हम एकदम हमारे चेहरे से हमारी खुशी वो झलकती है, तो सामने वाले को कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उसी फीलिंग्स समझ आते हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे फिर भी आपसे वो डिस्कस करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो फीलिंग्स होते हैं इनको हमें देखने को मिलता है। डूइंग वेल योर एग्जाम्स और शेयरिंग इंफॉर्मेशन फीलिंग योर द पेरेंट्स और फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में वहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम्स और शेयरिंग योर फीलिंग्स योर पेरेंट्स कन्फर्म, क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स होती है वो सारी एक्सप्रेशन किससे होते हैं, जब हम किसी से कोई भी टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको देखा, यहाँ पर उस डायग्राम्स में आपने देखा है कि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, ये क्या आपका सेंडर है, जो सेंडर है यहाँ पर चैनल्स में आपका क्या दे, आस्किंग इन्फॉर्मेशन,
आस्किंग इन्फॉर्मेशन, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिस्कस कर रहा है। मान लीजिए ये राम है और राम ये गर्ल्स में है, इसका नाम सीता है, ये पूछ रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आस्किंग इन्फॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए इनका रिप्लाई किया जाता है। ऊपर देखा ये टर्न हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जब हम करते हैं तो ये क्या आस्किंग हो रही है, ये यहाँ से इसको पूछ रहा है। तो इनका आंसर क्या है, आई एम गोइंग टू एम, तो गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रिसीव इसको कर सेंडर्स को। क्या इन्फॉर्मेशन, आई एम गोइंग होम, तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई और ये एक्सेप्ट किसने कर लिया, इन्होंने कर लिया, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सेंडर्स के द्वारा ये उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो गिविंग करते हैं, और जो रिसीवर्स द्वारा दी जाती है वो रिसीव कौन करता है, सेंडर्स करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। आज हम लोग इसी टॉपिक्स को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इससे रिलेटेड और अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।